डेंसिटी, an important property of any material is its density. डेंसिटी होता क्या है? डेंसिटी is denoted by rho, Greek letter rho. Density is equal to mass by volume. Density is defined as mass per unit volume. Density of water is 1000 kg per meter cube at 4 डिग्री सेंटीग्रेड. डेंसिटी के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि दो कंटेनर लिए, सेम वॉल्यूम का, इसका लेंथ और ब्रेथ और हाइट सेम है. इस कंटेनर में मास रखे, 4 बॉल रख दिए ऐसे ऐसे. इसमें 2 बॉल रखे और सेम वॉल्यूम है. वॉल्यूम इसका भी है, इसका भी वॉल्यूम भी है. मास क्या हुआ? एक का मास m लेते हैं तो 4 का मास 4m हो जाएगा. ये मास, ये मास, तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? मास बाई वॉल्यूम होता है, इसको रो से डिनोट करते हैं. मास बाय वॉल्यूम. इसमें भी वॉल्यूम फिक्स है और इसमें भी वॉल्यूम फिक्स है. मास क्या हो रहा है? फर्स्ट में मास, फर्स्ट केस में इसको 1, ये 2. फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? मास बढ़ रहा है. फर्स्ट केस में मास ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा होगा. इसमें मास कम है तो डेंसिटी कम होगा. तो यहाँ वॉल्यूम को फिक्स किए और मास को बढ़ाएं, फिर भी डेंसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. यहाँ बढ़ा और यहाँ कम हुआ. अगर यहाँ 4 बॉल ले लिए इसमें और ये वॉल्यूम भी है और इसी को छोटा वॉल्यूम कर दिए, उतना ही बड़ा, तो इसका v/2 कर दिए. तो ये क्या हुआ? डेंसिटी m/v होता है. तो वॉल्यूम यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है. तो फर्स्ट में देखेंगे m/v हो जाएगा. सेकेंड के लिए डेंसिटी m/v/2, तो 2m/v. इससे क्या पता चल रहा है कि वॉल्यूम कम करने पे डेंसिटी में इंक्रीजमेंट हो रहा है. तो जैसे 1/2 है और 1/3 में 1/2 बढ़ा है, तो जितना ज़्यादा वो नीचे में डिवाइड करते हैं उतना ही कम हो जाता है वो. तो ये वॉल्यूम तो ज़्यादा था, भी ज़्यादा है v/2 से, तो इस वजह से इसका डेंसिटी कम हुआ और इसका डेंसिटी ज़्यादा हुआ. ऐसे कह भी रहा है ये कि डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या है? नीचे डिवीजन में है, तो वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम होगा, वॉल्यूम को घटाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, और मास को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगा और मास घटाएंगे तो डेंसिटी भी घटेगा. अब 2 तरह का मटेरियल है. मटेरियल तो एक तरह का है लेकिन 2 ऑब्जेक्ट है, जो एक स्टील रिंच है और एक स्टील नेल है. मास तो चेंज है, डेंसिटी में क्या हो रहा है? मास बाई वॉल्यूम. तो मास अलग अलग है, इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, लेकिन वॉल्यूम भी तो इसका ज़्यादा हो जाएगा. तो इस वजह से दोनों का बोथ हैव डिफरेंट मासेज बट सेम डेंसिटी, बिकॉज बोथ मेड ऑफ सेम मटेरियल या सेम स्टील. रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम इज़ द सेम फॉर बोथ ऑब्जेक्ट. क्योंकि
ये दोनों का जब रेशियो लेंगे, मास, इसमें मास बढ़ा है तो वॉल्यूम भी बढ़ा होगा, इसमें मास कम है तो वॉल्यूम भी कम रहा होगा। दोनों का जब रेशियो लेंगे तो सेम आएगा, क्योंकि दोनों स्टील से बना हुआ है। ये भी स्टील से बना हुआ है, ये भी स्टील से बना हुआ है। अब इसी में इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, मतलब 1 kg डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। ये हो जाएगा। इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 ग्राम डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी अब क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। रिलेटिव डेंसिटी, जब कोई ऑब्जेक्ट है उसके डेंसिटी को अगर वाटर के डेंसिटी से डिवाइड करते हैं, और वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होना चाहिए, तो उसी को रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी कहते हैं। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एल्युमिनियम इज़ इतना दिया हुआ है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी Sg लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी एल्युमिनियम का क्या दिया हुआ है? 2.7। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एल्युमिनियम, डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम, डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एल्युमिनियम क्या दिया हुआ है? 2.7 दे दिया। और यहाँ से हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम यहाँ से 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम यहाँ से क्या आ जाएगा? ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.7 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो 2700 kg पर मीटर क्यूब। अब इसी में एक क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, इसी से रिलेटेड है, डेंसिटी से। फाइंड द मास एंड वेट ऑफ एयर एट 20 डिग्री इन अ लिविंग रूम विथ 4 मीटर एंड 5 मीटर फ्लोर दिया हुआ, एंड सेलिंग 3 मीटर हाई, एंड ऑल्सो फाइंड मास एंड वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। पहला एयर के लिए, फॉर एयर, एक रूम है जिसका फ्लोर का इस दिया हुआ है। फ्लोर क्या दे दिया? 4 इंटू 5 मीटर स्क्वायर का दे दिया, और इसी का हाइट कितना दे दिया है? हाइट दे दिया 3 मीटर। तो वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं इसका, इस रूम का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू 3 मीटर क्यूब, 60 मीटर क्यूब। अब डेंसिटी इज इक्वल टू एयर के लिए, मास एयर के लिए, वॉल्यूम पूरा रूम में फैला हुआ है, पूरे रूम में एयर फैला हुआ है, तो वॉल्यूम पूरे रूम का लेंगे। तो डेंसिटी ऑफ एयर क्या दिया 1.20। तो मास ऑफ एयर यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम क्या निकाल दिए? 60। तो यहाँ से मास ऑफ एयर क्या आ जाएगा? 1.20 इंटू 60 kg। ये kg पर मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ से मास ऑफ एयर 72 आ गया kg। तो अब वेट क्या होता है? वेट एक तरह का फोर्स है। ये मास इंटू जी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास 72 आया, एंड जी 10 ले लेते हैं, 720 न्यूटन, क्योंकि फोर्स एक तरह का ये
तो इसमें 720 न्यूटन। वही बोल रहा है, अब सेकेंड इसी में बोल रहा है, एंड ऑल्सो फाइंड मास एंड वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो पूरे इसमें बोल रहा है कि पूरे वॉल्यूम के लिए निकालना है। तो वॉल्यूम तो हमको मालूम है, वॉल्यूम क्या है 60 मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर भी पता है हमको, दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर मास वाटर के लिए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हो गया 10⁻³ और मास फाइंड करना है वाटर का। वॉल्यूम 60 मीटर क्यूब दिया, यहाँ से kg पर मीटर क्यूब। तो मास वाटर के लिए क्या आ जाएगा 10⁻³ इंटू 60 kg, तो 6 इंटू 10⁻⁴ kg। अगर इसी का वेट निकालना है, वेट भी निकालने के लिए बोला है, वेट इज इक्वल टू mg। तो mg क्या होता है, mg तो m तो मालूम है, मास ऑफ वाटर 6 इंटू 10⁻⁴, g को हम 10 ले लेते हैं, तो 6 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन।